सत्र की है, जहां पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन में ट्रेड डील को लेकर जमकर बरसे। इसके अलावा 5 के पंच की आज दूसरी खबर की बात करेंगे तो दूसरी खबर जो है वो है इस पूरे मामले में वंदे मातरम को लेकर के गृह मंत्रालय ने फैसला किया है और अब जो है वंदे मातरम का 6 छंद गाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं 5 के पंच की तीसरी खबर साई कैबिनेट से जुड़ी है, जिसमें बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही किसानों को धान की अंतर राशि होली के पहले मिल जाएगी। और वहीं 5 के पंच की चौथी खबर मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी है, जहां कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। और इसके अलावा 5 के पंच की पांचवी और अंतिम खबर इंदौर से है, जहां ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। तो 5 के पंच की ये 5 अहम खबरें एक एक कर आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके पांचों खबरों आप तक विस्तार से पहुंचाते हैं। पहली खबर ट्रेड डील को लेकर के है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को जमकर घेरा। वहीं राहुल गांधी के तमाम सवालों का जवाब देते हुए किरेन रिजिजू नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी के तमाम सवालों का जवाब दिया। तो लोकसभा में बजट सत्र चल रहा है और सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक नजर आ रही है और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अडानी पर चल रहा केस का मुद्दा उठाया। दरअसल मोदी पर दबाव बनाने का तरीका है, इसके जरिए भाजपा का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टूटेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल को तुरंत टोका। उन्होंने कहा कि आपने जो भी कहा उसे साबित करिए, नहीं तो आपकी बात सदन के रिकॉर्ड पर नहीं जानी चाहिए। इस पर कांग्रेस नेता ने जवाब दिया, मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। वहीं किरेन रिजिजू ने कहा कि हम राहुल गांधी के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार का नोटिस पेश करेंगे। इस पर राहुल गांधी को जवाब देना होगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी जब भी बोलेंगे आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद और शर्मीले आरोप लगाएंगे। इससे सदन की गरिमा कम होती है। सर आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज। सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज। बात आ गई। तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर एंड इट इज अ ट्रेजेडी because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture on which there is a case in the United States. He has surrendered. बेफजूल आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद शर्मीले आरोप लगाएंगे, जिससे सदन की गरिमा कम होती है और उनके विपक्ष की नेता की भी गरिमा कम होती है। पहले एक बात राहुल गांधी जान लें, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत किसी के आगे भी झुकेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपकी सरकार में शर्मल शेख हुआ था ना, आपके सरकार में मुंबई आतंकवादी घटना हुई थी ना, आपकी हिम्मत हुई थी क्या कुछ करने की? तो राहुल गांधी ने लोकसभा में जमकर सवाल पूछे और इस पर जो है सदन में जमकर हंगामा की स्थिति देखने को मिली। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, प्रभात कुमार, उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात कुमार, राहुल गांधी सदन में कहते हैं कि अडानी में केस चल रहा है, अडानी के ऊपर अमेरिका में, इसीलिए दबाव बनाने के लिए ट्रेड डील किया गया है। अब तो सत्ता पक्ष कह रहा है आपको तो सबूत देने पड़ेंगे, नहीं तो विशेषाधिकार का वो नोटिस देंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये जो सरकार है, ये सोचने का विषय है कि ये सरकार नई दिल्ली से चल रही है या वाशिंगटन डीसी से। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आपको तो सबूत देने पड़ेंगे ना सर, वॉशिंगटन से चल रही है या दिल्ली से चल रही है, तो बताना पड़ेगा आपको फिर। हाँ जी, सबूत तो सारे हमें ही देने हैं, हम ही देंगे। इनको तो सिर्फ कांड करना है।
अब एपस्टीन फाइल में नाम आता है तो कहेंगे सबूत दो तुम, हम क्यों, हमें देना चाहिए सबूत कायदे से? आपको लगता है कि हमें देना चाहिए कि जिनका नाम आया है उनको बताना चाहिए? अब अडानी जी पर जो मित्र है मोदी जी के, उन पर चार्जशीट होती है, उनको सम्मन होता है। अब क्या लगता है कि हमें देना चाहिए सबूत? अगर आपको लगता है कि विपक्ष को सबूत देना चाहिए, लेकिन तो प्रभात कुमार कुमार सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। पिछले 10 महीने से ज्यादा समय तक ये मंथन चला कि ट्रेड डील कैसा हो। अगर अडानी के मुद्दे पर सरकार को झुकना होता तो 10 महीने 14 महीने ट्रेड डील पर मंथन क्यों होता? अच्छा, ये मंथन हो रहा था तो इस मंथन में आप इनवाइट थे? विपक्ष इनवाइट था? आप भी तो नहीं थे वहां पर, लेकिन ये तो तय है ना कि जब से टैरिफ बढ़ी थी भारत पर, तभी से ट्रेड डील पर बात चल रही थी। अब टैरिफ कब से बढ़ी थी? आप तो कह रहे हैं कि 11 महीने से लटकी हुई है। और टैरिफ कब बढ़ी? दोनों चीजों को आप मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मिलाने का मैं प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन 11 महीने मंथन चली ना, दोनों देशों ने अपनी बात रखी, तब ना हुई। अगर अडानी को ब्लैकमेल करने का मसला होता तो वो तो एक दिन में हो जाता कि चलिए भाई हम झुक गए, डील कर लेते हैं। एंकर महोदय, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि जो हाउस होता है हमारा, वो लोकतंत्र का मंदिर है और उसमें एक प्रक्रिया होती है, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग बैठे होते हैं। मंथन का मतलब क्या होता है? मंथन का मतलब होता है कि जिस चीज पर हम चिंतन करके और हर एक बिंदु पर सिलसिलेवार चर्चा हो और चर्चा के उपरांत जो चीजें प्राप्त होती है उसको मंथन करके प्राप्त करना कहते हैं। यहाँ तो ये एक तरफा सीन चल रहा है। प्रधानमंत्री जी क्या रिश्ता है ट्रंप साहब के साथ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 72 बार तो बोल चुका है कि उसने सीज फायर करवाया। अब हम जब बोलते हैं कि भाई ट्रंप बोल रहा है ये बात, तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे भाई सबूत दिखाओ। नहीं, लेकिन बड़ा सवाल यह है ना प्रभात कुमार, आपके नेता जो आरोप लगा रहे हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, आरोप जो लगा रहे हैं, उसके मुताबिक आप लोग ये कहना चाहते हैं कि एक बिजनेसमैन के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को दांव पर लगा दिया? अरे मैं कहना चाह रहा हूं कि लगाया है इन्होंने, ये तो दिख रहा है ना, ये तो स्पष्ट है देश और दुनिया के सामने, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आप बताइए ना कि अगर ऐसा नहीं था तो प्रधानमंत्री अडानी जी के चार्टर में बैठ करके क्यों ऑस्ट्रेलिया गए थे? और ठीक है प्रभात जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अंजलि धमेजा हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंजलि जी, देखिए वो आरोप लगा रहे हैं कि एक बिजनेसमैन को बचाने के लिए इस तरीके से आपने जो है ये डील किया है। बीजेपी के प्रवक्ता अंजलि धमेजा, आपसे मेरा सवाल है कि वो कह रहे हैं कि एक बिजनेसमैन को बचाने के लिए आपने मजबूरी में ये डील किया है अमेरिका के साथ, क्या कहेंगे आप? देखिए, किरण रिजिजू जी ने साफ कहा कि लोकतंत्र नियमों से चलते हैं, चोर से नहीं। सरकार बहस से नहीं डरती, लेकिन सांसद में मर्यादा कोई समझौता नहीं तय होगा। चोर तो करते ही रहते हैं, लेकिन मर्यादा सरकार निभाती है ना। जी बिल्कुल, लेकिन विपक्ष तो सवाल पूछ रहा है ना सदन में कि ट्रेड डील में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि ये भारत के पक्ष में नहीं है। जैसे कृषि का मसला है, कृषि के मसले पर भी है कि अमेरिका के बहुत सारे सामान आएंगे, जेनेरिक तौर पर मॉडिफाइड ऐसे सामान आएंगे, मॉडिफाइड जो भारत के किसानों के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में सोचना पड़ेगा ना कि इस डील में ये क्यों तय किया गया। और सबसे बड़ी बात है, $500 बिलियन का हम खरीदारी करेंगे। क्यों खरीदारी करेंगे? हम अपने देश के किसानों का सामान नहीं खरीदेंगे? जी बिल्कुल खरीदेंगे, लेकिन गलत परचेज से रखे जा रहे हैं ना। जब अब आधुनिक तकनीक आज आ रही है, पहले हमने अंग्रेजों के टाइम से, आप देखिए अंग्रेजों के टाइम पे भी हमें रेल इंजन गलत लगती थी, ट्रेन गलत लगती थी, उनके आधुनिक गलत लगते थे। हम अगर मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी टेक्निक को खेतों के लिए लाएंगे और उससे यही की उत्पादन और बढ़ाएंगे, तो इसमें गलत क्या है? ये सिर्फ नजरिया है देखने का। आज आपको वो गलत लग रहा है। धमेजा जी, अब जाकर के इस पूरे मसले पर यह तय हुआ है कि जो $500 बिलियन की जो खरीदारी का जो शर्त था उसका बाध्यता नहीं रहने वाला है भारत पर। यह शायद विरोध के बाद एक अच्छे बदलाव नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अंजलि धमेजा, प्रभात कुमार, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दूसरी खबर वंदे मातरम से जुड़ी है। दरअसल वंदे मातरम को लेकर के गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है और इस आदेश में कहा गया है कि अब वंदे मातरम के लिए भी खड़ा होना जरूरी है और जहां पर राष्ट्रगान बजेगा उससे पहले वंदे मातरम भी बजाया जाएगा और ये वंदे मातरम जो है वो पूरा बजाया जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत को लेकर के निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों, अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति को खड़ा होना अनिवार्य होगा। आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन साथ में गाए या बजाए जाएं तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाने या सुनने वाले को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। नए नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत के सभी 6 छंद गाए जाएंगे जिनके कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड की होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी अपडेट हासिल करते हैं। हमारे साथ स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, देखिए सरकार ने गाइडलाइन तो जारी कर दी है, इस पर दिल्ली में मौजूद विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है और ये जो अनिवार्यता लागू हुई है तो इस पर क्या लोगों के विचार नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से सरकार की तरफ से गाइडलाइन देखने को मिली है, इसको लेकर हम देख रहे हैं कि जो वंदे मातरम है 3 मिनट 10 सेकंड का अब हो जाएगा और जो है अनिवार्य कर दिया गया है। तमाम जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं या फिर राष्ट्रपति का आगमन होता है, ऐसे तमाम कार्यक्रमों में ये वंदे मातरम जो है किया गया अनिवार्य। हालांकि इसको लेकर जो कुछ जो विपक्षी पार्टीज है, AIM या फिर अन्य पार्टियों की बात की जाए, उनकी राय अलग भी देखने को मिलती हुई नजर आती है। लेकिन ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के संदर्भ में हम बात करें तो पूरी तरीके से जो है पार्टियां अभी इसको लेकर खुल के जो बयानबाजी है वो करती हुई जो है नहीं नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि जब वंदे मातरम को लेकर जो सदन है उसमें डिबेट होती हुई नजर आती थी, तब जरूर जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है आमने सामने होते हुए नजर आते थे और सीधे तौर पर विपक्ष ये आरोप लगाता था चूंकि बंगाल में चुनाव है इसलिए वंदे मातरम को जो है एक हथियार के रूप में इस्तेमाल जो सत्ता पक्ष है वो जो है करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब जो हम जानते हैं कि सुबह जो नोटिफिकेशन देखने को मिलता नजर आया जिसमें वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला कर दिया है कि अब जो 6 अंतरे हैं वो वाला जो संस्करण है वो जो है गाना अनिवार्य हो जाएगा और इसके साथ साथ जो गायन और वायन की अवधि होगी वो 30 मिनट 10 सेकंड होगी और उस दौरान सावधान मुद्रा में जो खड़ा है वो भी रहना होगा। ये भी जो है बात निकलकर सामने आई। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसको लेकर और ज्यादा गतिरोध की स्थिति बनती हुई नजर आए, लेकिन फिलहाल अभी जो खुलकर विरोध है वो जो है कोई भी पार्टी जो है इसको लेकर करती हुई नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल, खुलकर अभी कोई विरोध नहीं कर रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में देखना होगा कि इस फैसले के बाद विपक्षी दलों का क्या कहना है और जिन राज्यों में विपक्षी इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां से क्या राय निकल कर आती है, यह देखना होगा। बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात मध्य प्रदेश की खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल कुछ अच्छा होता नजर नहीं आ रहा है और पार्टी के अंदर से ही सवालों का जो बौछार है वो होते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं आरिफ मसूद और उन्होंने ही अब सवाल उठा दिए हैं। क्या कुछ कहा है आरिफ मसूद ने, ये आपको बताते हैं। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ वोट की राजनीति छोड़नी होगी और अगर कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ मजबूती से नहीं खड़ी हुई तो उसे भी घर बैठा दिया जाएगा। मसूद ने संविधान और कानून के मुद्दों पर सड़क पर उतरने की बात कही। वहीं बीजेपी पर भी सत्ता की राजनीति का आरोप लगाया। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के भीतर असंतोष बढ़ रहा है? क्या यह संगठनात्मक कमजोरी का संकेत है या दबाव की रणनीति है? और क्या इससे मध्य प्रदेश की सियासत में नई समीकरण बनेंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो कांग्रेस के विधायक है आरिफ मसूद जो है वो कांग्रेस पार्टी को नसीहत दे रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ वोट की राजनीति छोड़नी होगी और कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ मजबूती से
खड़ी हुई नहीं हुई तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा, उसे भी घर बैठा दिया जाएगा। मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के खौफ में ना आए। कांग्रेस के नेताओं को भी मजबूती के साथ हमारे साथ हर मरहले में खड़े होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो ये याद रख लेना कि जो अब के दौर की कांग्रेस है, इसमें अगर आज आप एक एक शख्स के साथ खड़े नहीं हुए तो कल आपको फिर परमानेंट हम घर बिठा देंगे, ये भी याद रख लेना। ये नहीं होगा कि जब लोगों के ऊपर दमन हो, जब लोगों के ऊपर जुल्म हो, जब संविधान को कुचला जाए, हमारे हुकूक मारे जाएं और आप अपनी मसरूफियत का बहाना करके घर बैठे रहो और वोट के टाइम निकल कर आ जाओ, तो इस मुगालते और गलतफहमी में आप मत रहना। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर राजधानी रायपुर से है। दरअसल आज महानदी भवन में विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में किसानों के हित समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों के से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते 2 वर्षों में किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पूर्व किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। साथ ही कैबिनेट में बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। तो कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट में बजट का प्रस्ताव भी पास किया गया। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एक मुश्त भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य की अंतर की राशि के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान होली त्योहार से पहले एक मुश्त किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें तमाम चीजों पर नजर डाली गई, किसानों के हित में भी फैसले लिए गए और इसके अलावा होली से पहले 10,000 करोड़ रुपए के भुगतान के बारे में भी जानकारी दी गई। क्या कुछ और अपडेट रहा इस पूरे मामले पर कैबिनेट की बैठक पर? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया गया। होली के पहले किसानों को अंतर की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। एमएसपी का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। अब तक 25,000 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में 141.04 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है और 25 लाख से अधिक किसानों को राशि का भुगतान जो है वो किया जा चुका है। अब इन किसानों को बोनस की राशि यानी अंतर की जो राशि है उसका भुगतान कृषक उन्नति योजना के तहत किया जाएगा। तो 10,000 करोड़ की राशि का भुगतान होली के पहले कर दिया जाएगा। इस तरह से किसानों के खाते में होली के पहले लगभग 35,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो पहुंच जाएगी। तो इसका फैसला जो है वो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। साथ ही साथ विनियोग विधेयक को मंजूरी दी गई और इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी, उसका भी अनुमोदन कर दिया। तो इस तरह से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लेकिन किसानों के लिए बड़ी बात यह है कि होली के पहले उनके खाते में जो अंतर की राशि है उसका एकमुश्त भुगतान कर दिया जाएगा, उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो इस तरह से
किसानों को लाभ होने वाला है और बिल्कुल। होली के पहले उनके लिए बड़ा तोहफा रहने वाला है। बिल्कुल, किसानों के लिए तोहफा है। होली से पहले जो होली होगी उनकी और रंगीन हो जाएगी। किसान तो हमेशा यही चाहते हैं कि जब वो धान बेचे, अपना सामान बेचे, तो समय पर उनका पैसा मिल जाए और कैबिनेट के इस फैसले ने ये साबित किया। बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और पांच के पंच की पांचवी और अंतिम खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर अशोकनगर जिले से है, जहां पर इंदौर नारकोटिक्स की टीम ने छापेमारी की और नशे के खिलाफ नारकोटिक्स विभाग को यह बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल लगातार यहां से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद से नारकोटिक्स की टीम ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीम ने एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। टीम ने चंदेरी थाना क्षेत्र के कड़राना गांव में सोमवार रात को दबिश देकर भारी मात्रा में ड्रग्स, केमिकल और हथियारों को जब्त किया है। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर की नारकोटिक्स टीम को इस फैक्ट्री के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इंदौर नारकोटिक्स की 15 सदस्यीय टीम ने देर रात 1:30 पर राघवेंद्र परमार के घर पर छापा मारा। टीम ने मौके से 1 किलो 282 ग्राम तैयार ड्रग्स और 2 किलो 570 ग्राम अर्ध तैयार ड्रग्स को बरामद किया गया। इसके अलावा ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले 45 किलोग्राम एमडी ड्रग, केमिकल और उपकरणों को भी जब्त किया गया है। पुलिस अब मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। तो इंदौर नारकोटिक्स टीम को यह बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने टीम ने यहां पर करडाना में छापा मारा। 1 किलो 28 ग्राम तैयार मादक पदार्थ बरामद किया गया। इसके अलावा 45 किलो केमिकल और अन्य उपकरण भी टीम ने जब्त किया है। तो ये अहम खबर चंदेरी थाना क्षेत्र के कड़राना गांव में सोमवार को दबिश देकर भारी मात्रा में ड्रग्स को जब्त किया गया है। एमडी एक स्थानीय लैब का भंडाफोड़ किया और मौके से 2 आरोपी, मुख्य आरोपी प्रियांशु जैन सन ऑफ श्री सुनील जैन, उम्र 31 वर्ष, निवासी चंदेरी, जिला अशोकनगर, और उसका दोस्त जिसके घर में प्रियांशु एमडी बना रहे थे, राघवेंद्र सिंह, निवासी ग्राम कटराना, को मौके से पकड़ा। पुलिस ने मौके से 1 किलो 200 ग्राम से अधिक तैयार एमडी तथा 2.5 किलो से अधिक तरल एमडी के अतिरिक्त 45 किलो एमडी बनाने योग्य केमिकल तथा अन्य सामग्री जब्त की। और 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आपका ही मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।